हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक इन अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि उन वर्ड्स के बारे में जिनके सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिमिलर मीनिंग लगते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि जैसे वह सो रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, शायद वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, शायद बच्चे शोर मचा रहे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह शायद वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, हो सकता है कि वह सो रहा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी की या अलग अलग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे आपको देखना है कि मस्ट बी का मतलब भी रहा होगा, विल बी का मतलब भी रहा होगा, वुड बी का भी रहा होगा, कुड बी, मे बी और माइट बी, सबका मतलब होता है रहा होगा। कौन से सेंटेंस में क्या लगेगा जानना चाहते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज मस्ट बी। मस्ट बी आते ही दिमाग में, आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज ऑलमोस्ट श्योर, यानी कि लगभग 100% श्योर कि ये काम हो रहा होगा। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होती है वो वाले मस्ट बी वाले सेंटेंस जहां पर कोई एक्शन होता है और दूसरे जहां पे कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन मतलब कोई क्रिया, कोई भी काम। तो पहले वाले देखते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता है, वो सेंटेंस देखते हैं विदाउट एक्शन वाले, कि जैसे ही मस्ट बी टायर्ड, यानी कि वो पक्का थका हुआ होगा, वह पक्का थका हुआ होगा, तो यानी कि वह जरूर थका हुआ होगा, 100% श्योरिटी है कि वो थका हुआ होगा। तो यहां पर कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई काम आपके नहीं हो रहा है, राइट। सिमिलरली शी मस्ट बी एट होम, वह पक्का घर पर होगी, यानी कि श्योर है, यानी कि जिसकी श्योरिटी 100% है कि वो पक्का घर पर ही होगी, तो शी मस्ट बी एट होम। दिस मस्ट बी द राइट आंसर, जरूर ये जवाब जो है ना बिल्कुल सही होगा, 100% ये सही जवाब होगा। तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर। इन तीनों सेंटेंसेस में कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई काम आपके नहीं हो रहा है। क्लियर? अब एक्शन वाले सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें एक्शन होता है विद एक्शन वाले। ही मस्ट बी स्लीपिंग, जब भी एक्शन आ जाएगा तो वो वर्ब की आईएनजी के साथ लगेगा मस्ट में। ध्यान दीजिएगा हमेशा, कौन सी आईएनजी, कौन सी फॉर्म के साथ? V4, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ लगता है। तो ही मस्ट बी स्लीपिंग, वह जरूर सो रहा होगा, तो वहां पे ऑलमोस्ट जो है ना श्योर है कि भाई पक्का ये काम हो रहा होगा, और श्योरिटी लगभग 100% है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100% है कि वो पक्का सो रहा होगा। ही मस्ट बी स्लीपिंग। शी मस्ट बी वर्किंग, वह जरूर काम कर रही होगी। शी मस्ट बी वर्किंग, मैं पक्के दावे से कह रहा हूं कि देखना वो काम कर रही होगी वो, तो शी मस्ट बी वर्किंग, आप 100% श्योर हो। दे मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, वे जरूर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आपने यहां इतना लेट कर दिया, वो पक्का हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो दे मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, वो पक्का हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो यहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। जहां पे ऑलमोस्ट श्योर की बात करते हैं, 100% श्योरिटी की जहां पे बात होती है, तो वहां पे हम मस्ट बी को यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज विल बी। विल बी यूज होता है जहां पे फ्यूचर या प्रेजेंट में किसी बात का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस या श्योर प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन मतलब होता है अनुमान लगाना। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और श्योर प्रिडिक्शन जहां होता है, मतलब जहां पे 80% प्रोबेबिलिटी होती है, वहां पर हम विल बी को यूज करते हैं। लगभग 80% की बात होती है। तो सबसे पहले विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं। ही विल बी एट ऑफिस, यानी कि वह दफ्तर में होगा। क्या कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी? दैट इज 80% है कि यार वो दफ्तर में होगा। ये हम क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि यार वो दफ्तर में होगा, लेकिन हमारा प्रिडिक्शन जो है ना वो श्योर प्रिडिक्शन है कि देख लेना तो वो दफ्तर में ही होगा, वो पक्का। ही विल बी एंग्री नाउ, अब वो है ना नाराज होगी। अब तुमने ये सब बोल दिया ना, अब वो पक्का नाराज होगी, तो ही शी विल बी एंग्री नाउ। अब उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 80% है वहां पे। नेक्स्ट इज द टीचर विल बी इन द क्लास, अध्यापक क्लास में होंगे। भाई तुम बाहर घूम रहे हो, टीचर तो क्लास में होगी, तो टीचर विल बी इन द क्लास, टीचर विल बी इन द क्लास। ये बिना एक्शन वाले हैं, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई काम, कोई क्रिया, कोई मेन वर्ब नहीं है। अब एक्शन वाले सेंटेंस देख लेते हैं विद एक्शन वाले, कि ही विल बी ड्राइविंग नाउ। अब देखिए यहां पर भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, कि ही विल बी ड्राइविंग नाउ, यानी कि वह अभी गाड़ी चला रहा होगा। भाई इसको हम बोलते हैं ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं, कि वो काम कर रहा होगा। जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी। वे सो रहे होंगे, तो दे विल बी स्लीपिंग। सिमिलरली ही विल बी ड्राइविंग नाउ, यानी कि वह अभी
गाड़ी चला रहा होगा। नेक्स्ट इज शी विल बी प्रिपेयरिंग डिनर, वो अभी डिनर तैयार कर रही होगी, यानी कि डिनर बना रही होगी, ये काम वो कर रही होगी। तो ये क्या कर रहे हो आप, प्रेडिक्शन कर रहे हो, आपका पूरा पक्का विश्वास है आपको कि ये काम हो रहा होगा। नेक्स्ट इज दे विल बी डिस्कसिंग द इशू, यानी कि वे इस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे होंगे, इस पर चर्चा कर रहे होंगे। तो ये कोई भी काम जो आपका फ्यूचर में हो रहा होगा, तो यहां पर हम विल बी के साथ मेन वर्ब की आईएनजी यूज करते हैं, राइट। जहां पर क्या आता है, श्योर प्रेडिक्शन, लगभग 80% की प्रोबेबिलिटी आती है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है कि ये काम हो रहा होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी यूज होता है जहां पे हम सॉफ्ट और पोलाइट एजम्पशन करते हैं, एजम्पशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अगेन इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशन और पास्ट गेस, गेस कर रहे हैं हम, अंदाजा लगा रहे हैं पास्ट में, और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज 65 to 70% होती है। कैसे होगा देखिए, विदाउट एक्शन देखते हैं पहले तो, कि वह शायद घर पर होगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, गैस कर रहे हैं कि यार वो शायद है ना घर पर होगा यार, तो ही वुड बी एट होम नाउ, ही वुड बी एट होम नाउ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मान रहे हैं हम, 65 to 78, यार वो शायद घर पर होगा। नेक्स्ट इज शी वुड बी फ्री टुडे, आज वो फ्री होगी यार। अब उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, दैट इज 65 to 70%, आज वो फ्री होगी। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हम एजम्पशन कर रहे हैं कि आज वो तो फ्री होगी, आज तो यार सैटरडे है ना, आज तो सैटरडे संडे ऑफ होता है इसमें, तो आज तो वो फ्री होगी। तो दैट इज हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, दैट वुड बी हिज फोन, वह शायद उसी का फोन होगा। भाई ये फोन जो है ना, ये तो यार वो भूल गया ना, शायद ये उसी का फोन होगा, ये तो राहुल का ही फोन होगा यार, ये तो वो आया था यहाँ पे, तो ये उसी का ही फोन होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि यार ये तो उसी का ही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पोलाइट एजम्पशन है और पास्ट गेस हम कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि यार ये तो ऐसा होगा। तो दैट इज विदाउट एक्शन में, जहां पे कोई क्रिया कोई काम नहीं होती, तो वहां पे इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। अब विद एक्शन वाले देख लेते हैं। एक्शन में वही वापस से आपकी क्या लग जाएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी हमेशा, ठीक है। कैसे बनेगा, ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, वह इस समय सो रहा होगा। अब आप ये क्या कर रहे हो, वह इस समय सो रहा होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 65 to 70% है भाई, ये काम कर रहा होगा वो, तो वो इस समय सो रहा होगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हम इमेजिनेशन की बात हो रही है, गेस की बात हो रही है, तो वह इस समय सो रहा होगा। नेक्स्ट इज शी वुड बी स्टडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रही होगी, वह अभी पढ़ रही होगी। अगेन हम गेस कर रहे हैं। एंड देन दे वुड बी वेटिंग आउटसाइड, वे बाहर इंतजार कर रहे होंगे। भाई तो मेरी बात मानो, वो लोग खड़े होंगे बाहर यार, इंतजार कर रहे होंगे, तो दे वुड बी वेटिंग आउटसाइड, वे बाहर इंतजार कर रहे होंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पोलाइट एजम्पशन मान रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, इमेजिनेशन होता है, और हम गेस कर रहे होते हैं, अंदाजा लगा रहे होते हैं, और वो भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी, लगभग 70% के आसपास होती है। सो दिस इज वुड बी। नेक्स्ट आते हैं हम कुड बी। कुड बी का मतलब होता है जब पॉसिबिलिटी हो और मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो, पॉसिबिलिटी हो और मल्टीपल ऑप्शन हो, भाई ऐसा भी हो सकता है, राइट। और यहां पर ये 45 to 50% प्रोबेबिलिटी को बताता है, 45 to 50% पॉसिबिलिटी को बताता है। कितनी को, 45 to 50% पॉसिबिलिटी को बताता है ये। तो विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिसमें एक्शन नहीं होता है, क्रिया नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होता। ही कुड बी बिजी, वह व्यस्त हो सकता है भाई, ही कुड बी बिजी, यार हो सकता है वो व्यस्त हो। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, लगभग 45 to 50% है, वो बिजी हो सकता है भाई, ही कुड बी बिजी। शी कुड बी एट द मॉल, वो मॉल में हो सकती है, ठीक है ना। शी कुड बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर भी हो सकती है। शी कुड बी स्मार्ट, वो स्मार्ट भी हो सकती है। अब वो कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। दिस कुड बी ट्रू, ये सच भी हो सकता है भाई, दिस कुड बी ट्रू, ये तो हो सकता है मुश्किल हो भाई, दिस कुड बी डिफिकल्ट, ये मुश्किल भी हो सकता है। तो कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जब पॉसिबिलिटी हो और मल्टीपल ऑप्शंस हो कि वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज विद एक्शन। विद एक्शन मतलब वही मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका, दैट इज जैसे ही कुड बी वर्किंग लेट, वो देर तक काम कर रहा हो सकता है, हो सकता है वो देर तक काम कर रहा होगा, हो सकता है कि वो देर तक काम कर रहा होगा। तो ही कुड बी वर्किंग लेट। नेक्स्ट इज शी कुड बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रही होगी, हो सकता है वो अपने दोस्त से बात कर रही होगी। तो हो सकता है या वह अपने दोस्त से बात कर रही हो सकती है, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि वह अपने दोस्त से बात कर रही होगी या वह अपने दोस्त से बात कर रही हो सकती है, ठीक है, दैट इज कुड बी। दे कुड बी प्लानिंग अ ट्रिप, वे यात्रा की योजना बना रहे हो सकते हैं, यानी कि ये काम वो कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी है,
और कितनी पॉसिबिलिटी है? लगभग 50% पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। गॉट इट? दैट इज कुड बी। नेक्स्ट वी हैव इज मे बी। मे बी मतलब जब पॉसिबिलिटी हो लेकिन श्योरिटी कम हो। अब ये 50% से थोड़ी सी कम होती है, लगभग 40 to 45% के आसपास होती है। पॉसिबिलिटी हो लेकिन थोड़ी कम हो, तो कैसे बोलेंगे? श्योरिटी थोड़ी कम हो। तो विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस को देखते हैं कि ही मे बी सिक, हो सकता है वो बीमार हो यार, ही मे बी सिक, हो सकता है ये उसी का घर हो यार, तो ही मे बी सिक, वह बीमार हो सकता है या हो सकता है वो बीमार हो। शी मे बी एट होम, हो सकता है वह घर पर ही हो या वह घर पर हो सकती है। ठीक है ना, दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि हो सकता है वह घर पर ही हो या वह घर पर हो सकती है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट इज दिस मे बी द रीजन, हो सकता है यही कारण हो सकता है यही कारण हो जिसकी वजह से वो नहीं आया हो, तो यही वजह हो सकती है। तो दिस मे बी द रीजन, ये वो सेंटेंसेस है जिसमें कोई एक्शन आपके नहीं है, कोई क्रिया कोई काम आपके नहीं है, और हम सिंपल मे बी लगा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज विद एक्शन वाले ही मे बी स्लीपिंग, अगर एक्शन में तो वही वापस आईएनजी लग जाएगा, तो ही मे बी स्लीपिंग, वह सो रहा हो सकता है, मतलब हो सकता है वो सो रहा होगा, हो सकता है कि वह सो रहा होगा, तो ही मे बी स्लीपिंग, दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप इसको। शी मे बी कुकिंग, हो सकता है वो खाना बना रही होगी, हो सकता है वो खाना। अब यहाँ पे देखिएगा जो पॉसिबिलिटी है ना वो कितनी है? 40-45% है, यानी कि 50% से भी कम पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। हो सकता है वो खाना बना रही होगी, लेकिन श्योरिटी जो है ना वो थोड़ी कम है। श्योरिटी कितनी है इसमें? थोड़ी कम है इसमें। पॉसिबिलिटी है लेकिन श्योरिटी कम है। दे मे बी वेटिंग फॉर द बस, हो सकता है वो बस का इंतजार कर रहे होंगे, तो श्योरिटी थोड़ी कम है। पॉसिबिलिटी तो है लेकिन श्योरिटी कम है, तो दे मे बी वेटिंग फॉर द बस, यानी कि लगभग 45 to 50% पॉसिबिलिटी है इसमें। राइट, चलिए नेक्स्ट वी हैव इज माइट बी। माइट बी का मतलब जब पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है, बहुत कम हो, या सिर्फ वीक गेस कर रहे हैं हम, बहुत ही कम है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, सिंपल सेंटेंस बनाता हूं कि ही माइट रिटर्न योर मनी बाय टुमारो, यानी कि पैसे आने की जो पॉसिबिलिटी है ना, माइट यूज करते ही पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सिमिलरली माइट बी में भी जो है ना पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लगभग 20% पॉसिबिलिटी होती है। 20% तो न के बराबर ही हो गया यार, 20% कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज विदाउट एक्शन देख लेते हैं। ही माइट बी रॉन्ग, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो गलत हो या वह गलत हो सकता है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट इज शी माइट बी एट द ऑफिस, हो सकता है वो ऑफिस में हो, वह दफ्तर में हो सकती है। नेक्स्ट इज दिस माइट बी अ प्रॉब्लम, ये समस्या हो सकती है, तो दिस माइट बी अ प्रॉब्लम, ये समस्या हो सकती है या हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो, तो दिस माइट बी अ प्रॉब्लम। ये विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस हो गए। विद एक्शन वाले देख लेते हैं। ही माइट बी जोकिंग, अगेन आईएनजी फॉर्म के साथ आ गया हमारा वर्ब की आईएनजी। ही माइट बी जोकिंग, वो मजाक कर रहा होगा, भाई हो सकता है वो मजाक कर रहा होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? लेकिन 20%, ये 20 to 25% कि ही माइट बी जोकिंग। जैसे माइट आएगा ना, पॉसिबिलिटी कम आ जानी चाहिए दिमाग में आपके। माइट आते ही सबसे कम, सबसे लेस पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। शी माइट बी फीलिंग टायर्ड, हो सकता है वो थका हुआ महसूस कर रही होगी, हो सकता है वो थका हुआ महसूस कर रही होगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो सिर्फ 20% है। एंड देन दे माइट बी स्लीपिंग, हो सकता है वे सो रहे होंगे, तो दे माइट बी स्लीपिंग, तो हो सकता है वे सो रहे होंगे, तो ये काम हो रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करके अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और आपकी फ्लुएंसी को अचीव करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।